हुकूमत ने इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी बनाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, PTI ने अपने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। गुज़िश्ता दिनों में मुल्क भर में हिजानी कैफियत पैदा की गई, तोड़ फोड़ की गई, रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। मुल्क में महंगाई 70 माह बाद कम तरीन सतह पर आ गई। आर्मी की गिरफ्त की वजह से अफगानिस्तान से स्मगलिंग जीरो हो गई। चीनी की स्मगलिंग खत्म होने से कीमत नीचे आ गई। उधर वजीर आजम की ज़ेर सदारत पाक सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तहरीक इंसाफ डी चौक में सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावे से दस्तबरदार। बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने कहा, बानी PTI की सेहत ठीक है, उनकी सेहत से मुतालिक फैली गई खबरें गलत हैं। बानी PTI को एहतजाज और 12 कारकुनों की शहादतों का बताया। बानी PTI ने मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाने की हिदायत की। डी चौक जाने का मकसद था, ना किसी को हिदायत थी। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर बोले, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर दिफा ने PTI से 12 अमवात के सबूत भी मांग लिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI की आला क़यादत ने हज़ारों हलाकतों का दावा किया। PTI अब 12 हलाकतों का भी सबूत सामने लाए। बैरिस्टर गौहर की लाताल्लुकी काफ़ी नहीं। PTI एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद शरीक थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर ब्राज़ीली साख्ता शेल फेंके। ये शेल पाकिस्तान में मौजूद नहीं, शिद्दत 5 गुना ज़्यादा है। मुजाहिरीन ने जेट इंजन जितने पंखों से जहरीली गैस फैलाई। शरपसंदों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी थी। उनके दरमियान वायरलेस पर बातचीत हो रही थी। शरपसंदों ने पुलिस की वायरलेस कम्युनिकेशन ब्लॉक की। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल के इंकशाफात से भरपूर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 1150 अफराद गिरफ्तार हैं, जिनमें से 89 का पाकिस्तान में रिकॉर्ड नहीं। उनका ताल्लुक किस मुल्क से है, जल्द शनाख्त कर ली जाएगी। अटक में मुजाहिरीन ने फायरिंग और पथराव किया। 147 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक। कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। आंसू गैस शेल और बंदूकें बरामद हुई। मुजाहिरीन से मिलने वाले असलहे का फोरेंसिक कराया जा रहा है। तहरीक इंसाफ में इख्लाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी रहनुमाओं के बैरिस्टर गौहर समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात। पार्टी रहनुमाओं का क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का कहना है, हमारे नाम FIR में है, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। उधर अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहते हैं, बैरिस्टर गौहर के बजाय अलीमा खान ने एहतजाज की कॉल क्यों दी। बानी PTI 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल पुलिस के हवाले। अडियाला जेल में थाना न्यू टाउन केस की समात, मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बानी PTI का सेल फिर अडियाला जेल का हिस्सा करार। GSQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। सानहा 9 मई के 13 मुकदमात की समात 16 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब GSQ हमला केस में गैर हाजिर 47 मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। अली अमीन गंडापुर, राजा बिशारत और जरताश गुल शामिल। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर FIA साइबर क्राइम ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। साइबर टेररिज्म की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। बानी PTI को डी चौक एहतजाज केस में भी गिरफ्तार करने की तैयारी। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा के वारंट भी जारी। कोहिसार पुलिस ने कुल 96 मुल्जिमों के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सैनेटर फैसल वावडा की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान पर भी गुफ्तगू। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास, बिलावल भुट्टो की कमेटी अरकान को सियासी जमातों से राब्ते करने की हिदायत। पाकिस्तान में महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% रही। मुल्क में अफराते ज़र भी कम तरीन सतह पर आ गई। नवंबर में अफराते ज़र 4.9% पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, कारोबार के दौरान 1917 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 1,03,274 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। $1 अरब 10 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त के लिए 39 शराइत पूरी करना होंगी। IMF का पाकिस्तान से बेंचमार्क पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। शराइत के मुताबिक सिविल अफसरान और फैमिली के असासे जाहिर किए जाएंगे। टैक्स एमनेस्टी, टैक्स मरात और बजट से इजाफी ग्रांट नहीं दी जाएगी। गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मार्च 2025 तक ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह के दरामदी बिल के बराबर लाना होंगे। कुरम में फायरबंदी, 10 रोज बाद तालीमी इदारे खुल गए। पेशावर पारा चिनार रोड समेत आमदोरफ्त के रास्ते ताहाल बंद, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। अशेख उरनोश अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया। जामक अफराद की तादाद 131 हो गई, 186 जख्मी। ग्रैंड जिरगा अगले चंद रोज में कुरम का दौरा करेगा। केपी हुकूमत ग्रैंड जिरगे को मुज़ाकरात के लिए सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के ग्रैंड जिरगे से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले का पायदार हल निकलेगा। केपी काबीना की कुरम में पायदार अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए जामी एक्शन प्लान की मंजूरी। इलामिया के मुताबिक कुरम के हालिया अफसोसनाक वाक़यात में 133 कीमती जानें ज़ाया हुई, 177 जख्मी हुए। सूबाई काबीना ने नफरत फैलाकर तशद्दुद करने वालों को दहशतगर्द करार देने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला केपी के कुरम में हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फराहमी की हिदायत। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोस अप एंड डाउनलोडिंग में मुश्किलात। इंटरनेट की सुस्त रवि से IT इंडस्ट्री को शदीद नुकसान। फ्रीलांसर्स और IT कारोबारों से वाबस्ता शहरी परेशान। चैंपियंस ट्रॉफी की गुत्थी कब सुलझेगी? PCB ने ICC को पार्टनरशिप फार्मूला दे दिया। फार्मूले के मुताबिक भारतीय टीम ट्रॉफी के अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचा तो मैचेस दुबई में होंगे। भारत क्वालिफाई ना कर सका तो सेमीफाइनल और फाइनल मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान भी आइंदा भारत में शेड्यूल इवेंट्स के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। PCB का पार्टनरशिप फार्मूले पर कम से कम 3 साल तक अमल दरामद का मुतालबा। चेयरमैन ICC भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत के बाद हतमी ऐलान करेंगे। उधर ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दुबई में होगी। इससे कबल ICC को चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल शेयर करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। इसहाक डार CEO के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर
वज़ीर आला पंजाब ने पैरा से मुतल्लिक 4 कमेटियों के क़याम की मंजूरी दे दी। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक कमेटी, फाइनेंस कमेटी, लीगल कमेटी और टेक्निकल कमेटी शामिल। मरियम नवाज ने पैरा को 3 माह में फंक्शनल करने का टारगेट दे दिया। मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में तैनातियों की भी हिदायत कर दी। सरबराह पश्तूनख्वा मैप महमूद अचकज़ई कहते हैं, हर इदारा अपना काम करेगा तो पाकिस्तान कायम रहेगा। जिस जमात ने हकीकी वोट लिए उसको हक मिलना चाहिए। किसी ने एहतजाज करके रास्ते बंद किए तो हुकूमत को गोली मारने का हक नहीं। मुल्क को चलाने का वाहिद रास्ता आइन की बालादस्ती है। केपी पुलिस ने 1 नवंबर तक आंसू गैस शेल और आलात के स्टॉक की तफसीलात सेंट्रल पुलिस ऑफिस को फराहम कर दी। ऑडिट के अगले मरहले में 2 से 25 नवंबर तक आंसू गैस शेल का डाटा फराहम किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक 1 नवंबर तक केपी पुलिस के पास 2955 शेल गन्स थीं। तवील रेंज के 75,357 शेल दस्तियाब थे। मुख्तसर फासले के 42,161 गोले भी मौजूद थे। बलोचिस्तान से रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा करने वाले 924 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हो गई। तर्जुमान FIA के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात PTI को फराहम कर दी गई। निशानदही के बाद अब तक 312 अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब का स्मॉग पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम। खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। जुमा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लोधरा, उकाड़ा, वहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे मस्मार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, जाम इक़दाम और ठोस पॉलिसी से सूबे का मालियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज़। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मुल्क भर से 54,000 से ज़ायद हज दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। कराची में 2 माह की धड़ जुड़ी बच्चियों का कामयाब ऑपरेशन। कौमी दायरा बराए सेहत अस्फाल के डॉक्टर ने 10 घंटे तक ऑपरेशन किया। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों बच्चियों नाइला और शुमाइला की सेहत बेहतर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूर अफराद का दिन आज मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद माजूरों को दरपेश मसाइल उजागर करना है। अपनी माजूरी को कमजोरी की बजाय ताकत समझने वाले खुसूसी अफराद ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया। पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को 69 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी ओपनर शाहजेब खान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। 6 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 132 रन बनाए। रियासुल्लाह की भी शानदार सेंचुरी, 106 रन बनाए। पाकिस्तान के अब्दुल सुबहान की तबाहकुन बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को चलता किया। और दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज हो गया। जर्मनी, बेल्जियम, चिली समेत कई यूरोपीय ममालिक में हर तरफ रोशनियां छा गई।